आई एम रेडी आज के विजडम के लिए, आज के सुंदर सेशन को समझने के लिए। आई फील आप सब रेडी है। यस, तो हम लोगों ने 4 एग्रीमेंट अभी तक पूरा किया है। आज हम लोग समझेंगे 4th एग्रीमेंट। तो चलते हैं सेशन की तरफ। सविता जी, आप अपना एक बार नेट चेक करिए, हो सकता है आपका नेट का कुछ इशू। बाकी लोगों को आवाज ठीक आ नहीं रही है नहीं, ना आ मेरी? रही है मैम, अभी आ हाँ, रही है। हाँ, हाँ। यस। तो फ्रेंड्स, आज के जो एग्रीमेंट है आपको दिख रहा है। हम लोग अभी ये जो पहले हम लोगों ने ये 3 एग्रीमेंट हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके आ चुके हैं लास्ट सेशंस में। जो बोलो सटीक बोलो, एक बार रिवीजन करते, सभी मेरे साथ साथ बोलिए हैंड्स अप करके। सबसे पहला हम लोगों ने क्या किया? जो बोलो सटीक सटीक बोलो। बोल, सेकंड एग्रीमेंट हमने क्या किया? किसी भी कोई बात भी को बात व्यक्तिगत व्यक्ति रूप में ना ले। ना ले, थर्ड है धारणाएं धारणा ना ना बन। बना। तो आज हम लोग इस तीनों को कवर करता हुआ 4th एग्रीमेंट है। तो ये है गिव योर बेस्ट, हमेशा अपना सो सर्वश्रेष्ठ दो। तो ये अगर एग्रीमेंट हम लोग इसे समझ लेते हैं अच्छा से, तो हम अपना चारों एग्रीमेंट को कवर कर लेंगे। और साथ साथ पिछला भी हमें रिवीजन करते रहना है फ्रेंड्स। कुछ दिन प्रैक्टिस के लिए आप इन एग्रीमेंट्स को थोड़ा लिख लिख के कहीं रख सकते हैं, चिपका सकते हैं, ताकि आप याद करें और डे टू डे लाइफ में उसे प्रैक्टिस करते रहें। तो अगर इस एग्रीमेंट को हम करते हैं हमेशा कार्य में, हर जगह जहाँ पे भी, दूसरे के हिसाब से नहीं, आप अपना सर्वश्रेष्ठ दे, आप जितना अच्छा कर सकते हैं वो आप करें। तो क्या होगा इससे? जो जादू, काला जादू हम बोलते हैं, उस जादू के प्रभाव से आप बचे रहोगे। तो इसे हम बहुत तरह से समझ लेते हैं, जैसे एनर्जी ड्रेनिंग हम बोलते हैं, कि बहुत बार हम बोलते हैं कि हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, उससे भी हम बचे रहेंगे। तो हर कुछ से हमारे इस एग्रीमेंट को अगर हम फॉलो करते हैं तो हम बचे रहेंगे। तो कैसे, अब हम लोग पूरा समझेंगे आगे। तो सबसे पहले है परिस्थिति। थोड़ा स्पेलिंग रॉन्ग है, ठीक है। तो ठीक है सबसे मैम। पहला है, हाँ, परिस्थिति। तो बहुत बार आपके सामने डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस, परिस्थिति आते रहते हैं। तो उस परिस्थिति में आपका कितना सामर्थ्य है, आप कितना कर सकते हैं, उतना आपको करना है, उतना काम आप करना है, ना कम ना ज्यादा। मान लीजिए आप जिम गए पहली बार, अभी आप तुरंत में जाके बहुत भारी वेट उठा नहीं सकते, लेकिन आप देख रहे हैं कि आपकी फ्रेंड बहुत अच्छा कर रही है। लेकिन आपको ये देखना होगा कि आपका उतना सामर्थ्य अभी नहीं है उठाने का, आपका बॉडी का उतना ताकत नहीं है। तो ऐसे में अगर आप उतना भारी करने जाएंगे तो आपका तबीयत खराब हो जाएगा, आप बीमार पड़ जाएंगे। तो हमेशा अपना बेस्ट दे। आज मैं 5 केजी का ही वेट उठा सकती हूँ, तो वो उस दिन के लिए आपका बेस्ट है। तो हमेशा हमें फोकस करना है, अपना बेस्ट देना है, ना कम ना ज्यादा। ऐसा नहीं कि मैं 5 केजी उठा सकती तो 5 केजी भी नहीं उठाऊंगी। तो जितना आप कर सकते हैं, ऐसे बहुत जगह ये चीज आपकी लागू होगी। कहीं आप गए हैं, आपको वो चीज आता है, किसी और को नहीं आता है, तो आप सोचेंगे मैंने अच्छा किया नहीं, मैं बुरा की, मैं ठीक से नहीं की। हर जगह इसको आप फिट बैठा सकते हैं कि आप अपना बेस्ट दीजिए। और किसी और के हिसाब से बेस्ट का परिभाषा नहीं होगा, अपना बेस्ट आप हमेशा दे सकते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ इस पल से अगले पल में एक सा नहीं होगा। मान लीजिए सर्वश्रेष्ठ, आज मैं 5 केजी का वेट उठा पा रही हूँ, कल मेरा सर्वश्रेष्ठ क्या होगा? आज के लिए 5 केजी का वेट उठाना मेरा सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन कल धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते, एवरीडे जाते जाते, मेरा सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। 10 केजी का वेट मैं उठा सकती हूँ, 15 केजी का वेट उठा सकती हूँ। तो आज आपका जो सर्वश्रेष्ठ है वो कल बदल जाएगा, कल जो सर्वश्रेष्ठ है वो परसों और बदल जाएगा। जैसे मैं ही जूम पे जब आ रही थी, जो पहले मैं सेशंस ले रही थी, अभी मैं जो सेशंस ले रही हूँ, उसमें मेरा कितना चेंजेस आया है। मैं पहले जो पीपीटी बनाती थी, अभी जो पीपीटीज बना रही हूँ, उसमें कितना चेंजेस आया है। हर दिन
मैं थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके ग्रो कर रही हूँ क्योंकि मैं भी सीख रही हूँ। जितना मैं कर रही हूँ, उतना मैं उसमें एक्सपर्टाइज़ होती जा रही हूँ। तो जीवन जैसे परिवर्तनशील है, हमने पिछले सेशंस में भी बात किया, इसको समझा कि जैसे ऋतुएँ बदलती है, जीवन बदलती है, एक दिन में भी अगर आप देखें, सुबह से रात, रात से सुबह, पूरा दिन ये साइकिल बदलती है, वैसे भी हम भी बदलते हैं। आज मेरा मूड अच्छा है, कल ज़रूरी नहीं है मेरा मूड अच्छा रहेगा, कल हो सकता है मैं थोड़ी दुखी रहूँगी। आज ज़रूरी नहीं है कि आज मैं बहुत बात कर रही हूँ, तो कल भी मैं बहुत बात करूँगी। तो वो डिपेंड करता है मेरे मूड पे, समय पे, सिचुएशंस पे। आज अगर मैं थोड़ी-सी आलस फ़ील कर रही हूँ, लेथार्जिक मन कर रहा है, आज मैं नहीं कर रही हूँ एक्सरसाइज़। आज मैं बहुत मोटिवेटेड फ़ील कर रही हूँ, तो मैं आज ज़्यादा एक्सरसाइज़ कर रही हूँ। तो ये बदलता रहता है, तो इसे हमें स्वीकारना होगा, इस पे समझना होगा कि आज मैं इस वक़्त में क्या सर्वश्रेष्ठ दे सकती हूँ। तो सर्वश्रेष्ठ कभी बहुत अच्छा होगा, कभी अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, दोनों सिचुएशन को ही एक्सेप्ट करना है। तो फ्रेंड्स, सर्वश्रेष्ठ जो है ये निर्भर करता है आप कैसा महसूस कर रहे हैं। कितना बार ऐसा भी होगा, अगर मैं अभी अच्छा फ़ील नहीं कर रही हूँ, तो मैं अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे सकती हूँ। आज मेरा किसी कारण से मूड खराब है, मन खराब है, मैं लेथार्जिक फ़ील कर रही हूँ, मेरे बदन में दर्द हो रहा है, तो मैं आज अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे सकती हूँ। तो बहुत बार अपना सर्वश्रेष्ठ हमारे मूड स्विंग जो हम नहीं बोलते हैं क्या, मूड स्विंग होता है, तो बहुत तरह-तरह की चीज़ें होती है। तो कैसा भी काम हो, बेस्ट ही देना है, ना कम ना ज़्यादा। कितना बार होता है ना, हम दूसरों को देख के काम करते हैं कि नहीं यहाँ कम करने से चल जाएगा, यहाँ कम करती हूँ, यहाँ ज़्यादा नहीं कर सकती। मान लीजिए सेशन में मुझे लगेगा कि अरे कम लोग हैं, मैं जितना प्रेज़ेंटेशन बनाई हूँ इतना नहीं दूँगी, थोड़ा-सा ही देती हूँ। अच्छा ज़्यादा लोग हैं, मैं अपना पूरा देती हूँ, अच्छे से देती हूँ, ऐसा नहीं। मैंने जो प्रेज़ेंटेशन रेडी किया है, मैं इस सेशन को 1000 लोगों के सामने भी जैसे प्रेज़ेंट करती करूँगी, चाहे उसमें 10 लोग भी हैं, तो भी मुझे वैसा ही प्रेज़ेंटेशन देना है, क्योंकि ये मेरा बेस्ट होगा। मेरा बेस्ट बाहरी सिचुएशंस पे डिपेंड ना हो। तो यहाँ बता रहे ना कम, ना ज़्यादा, हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ दें। और सर्वश्रेष्ठ से ज़्यादा देंगे तो क्या होगा? एनर्जी खर्च हो जाएगी। मान लीजिए अभी 30 मिनट्स 1 घंटा का जो सेशन है, मैं बहुत ज़्यादा उसमें अपना एनर्जी डाल दी हूँ। मैं अभी जितना दे रही हूँ ये मेरा सर्वश्रेष्ठ है। अगर मैं इससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा फ़ास्ट बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा दे रही हूँ, तो क्या होगा, क्लास के बाद मुझे लगेगा सर दुख रहा है, बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन फ़ील हो रहा है। तो बहुत बार आप देख रहे होंगे कि जब आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो क्या हुआ, हम थक जा रहे हैं क्योंकि हम अपने शरीर से ज़्यादा कर दिए। और सर्वश्रेष्ठ से कम करेंगे तो क्या होगा, गिल्टी, पश्चाताप। अगर मैं इस सेशन को उतना अच्छा ना दूँ जितना मैं दे सकती हूँ, मुझे किसी कारण से लगा यार लोग कम हैं, मुझे नहीं देना है इतना अच्छा से, लेकिन बाद में मुझे लगेगा अपना रिकॉर्डिंग देख के गिल्टी फील होगा, अरे मैंने ठीक से नहीं दिया यार, 10 लोगों को तो अच्छा से पहुँचाना चाहिए था, 20 लोगों को तो अच्छा पहुँचाना चाहिए था। तो जब आप अपनी क्षमता से कम देंगे, तो आपको बाद में गिल्टी फील हो सकता है, पश्चाताप फील हो सकता है। इसीलिए हर पल अगर आप अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं, तो कभी भी आपको गिल्टी, पश्चाताप ये फील नहीं होगा। बच्चा है, एग्ज़ाम देने जाता है, अगर वो अपना सर्वश्रेष्ठ देगा, तो क्या होगा, उसको बाद में गिल्टी नहीं होगा, लेकिन बाद में अगर उसका रिज़ल्ट मार्क्स कम आ गया, तो उसको लगेगा अरे यार ये मैथ मुझे आती थी, ये आंसर मुझे आता था, मैंने लिखा नहीं, ऐसे ही टाइम पास किया, तो बाद में बच्चे को गिल्टी फील होगा। तो इस तरह से हम अपने हर समय सर्वश्रेष्ठ दें। तो यहाँ पे एक स्टोरी बताते हैं, बहुत सुंदर स्टोरी है कि एक बार एक आदमी काफ़ी दुखी था, तो उसे जानना था कि कैसे सब चीज़ के परे जाया जाता है, कैसे मोक्ष पाया जाता है, दुखों के पार कैसे जाना है। तो वो एक बार कहीं पे गया था जहाँ पे बहुत सारे मॉन्क्स रहते थे। तो फिर वहाँ पे वो मॉन्क को देख के, एक मॉन्क उसको लगा कि हाँ, ये काफ़ी पुराने लग रहे हैं, इनके पास मेरे सवालों के जवाब मिलेंगे। तो वो उनके पास जाता है और उनसे पूछता है कि अगर मैं 4 घंटा हर दिन ध्यान करूँ,
तो कितने समय मुझे लगेगा कि मैं उच्च लोक पर पहुँच जाऊँ। तो उस मॉन्क ने उसकी तरफ देखा, थोड़ा देर सोचा, फिर उनको बोलते हैं कि 10 साल। तो उसे लगा अच्छा 10 साल, फिर उसे थोड़ा अंदर-अंदर लगा होगा कि 4 घंटा ध्यान करके 10 साल में मैं ऊँचे लोकों पे पहुँच सकता हूँ, पहुँच सकती हूँ। तो फिर उसने पूछा अगर मैं 8 घंटा ध्यान करूँ और तो क्या होगा इसका आंसर? चैट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर 8 घंटा आप ध्यान करते हैं तो हिसाब से कैसा कितना होना चाहिए? हमारे लॉजिकल माइंड के हिसाब से ऐसा लगेगा कि और कम समय में हम पहुँच सकते हैं। 5 इयर्स, ओके, यस। लेकिन वो मॉन्क देखता है उसे और उसे कहता है कि 20 साल लगेंगे। तो अगर आप भी ऐसा सुन रहे हैं तो कैसा लगेगा? एक सवाल खड़ी हो जाती है कि 4 घंटा ध्यान करेंगे 10 साल, 8 घंटा ध्यान करेंगे 20 साल लगेगा, बढ़िया ऐसे कैसे? तो फिर वहाँ पे उसको भी सवाल आया, उन्होंने भी पूछा, ऐसे कैसे? तो फिर उन्होंने क्या कहा, मॉन्क ने आंसर में दिया कि तुम यहाँ जीवन जीने के लिए आए हो, अपने जीवन का बलिदान देने नहीं आए हो। हम इस शरीर में अगर हैं, हमें समझना होगा कि हम इस जीवन में अगर हैं, हम जीवन को एन्जॉय करने के लिए, जीवन को जीने के लिए आए हैं, ना कि इसे व्यर्थ करने के लिए आए हैं। अगर हम पूरा दिन अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपना घर, अपना परिवार, अपना काम-काज छोड़ के दिन भर अगर सिर्फ ध्यान में ही बैठे रहेंगे, बोलते हैं ना कोई भी चीज़ अति बुरा होता है, तो फिर तुम जीवन को जियोगे कब? तो वो बोलते हैं तुम यहाँ बलिदान देने नहीं आए हो। तो अगर तुम 8 घंटा ध्यान करते हो, सब कुछ छोड़ के, ऐसे में क्या होगा, एक थकान ही पाओगे और तुमको कोई लक्ष्य भी नहीं मिलेगा जीने के लिए कि क्या पर्पस है, क्या करना है, तुम बस बैठे हो, उसमें भी बोर हो जाओगे। एक दिन तुम खुद ही लगेगा कि कुछ मतलब ही नहीं है, जीवन में कोई आनंद ही नहीं है, कोई रस नहीं है, कोई मिठास नहीं है, जीने का इच्छा ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ जीवन में हम किस लिए आए हैं? 3 कारण यहाँ बताते हैं। जीने के लिए, खुश रहने के लिए, प्यार करने के लिए, प्यार बाँटने के लिए हम जीवन में आए हैं। तो हर पल खुश रहो, अपना जीवन में अपना खुल के सर्वश्रेष्ठ दो, खुश रहने के लिए सर्वश्रेष्ठ दो, जीने के लिए सर्वश्रेष्ठ दो, प्यार करने के लिए सर्वश्रेष्ठ दो, हर हाल में अपना सर्वश्रेष्ठ दो, जियो, पूरे जीवन को खुल के जियो। तो ये आप सबके लिए भी एक आंसर है, जो लोग सोचते हैं कि सब कुछ छोड़-छाड़ के अगर दिन भर ही ध्यान ही करते रहें। नहीं फ्रेंड्स, हमें अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हुए हमें सब कुछ करना है, हमें घर-बार नहीं छोड़ना है। पत्री जी बोलते हैं हमें हर दिन अगर आपके पास समय हो, नहीं हो, 1 घंटा ध्यान ज़रूर करना है और जैसे संडे है, हॉलिडेज़ है, उस दिन आप 3 घंटा ध्यान करिए। ताकि आप अपने लिए समय भी निकालते हैं, ध्यान भी कर रहे हैं और बाकी चीज़ों में भी समय दे पा रहे हैं। तो कर्म करना है, कर्म करना जीवन है। बहुत लोग सोचेंगे कि अगर कुछ ना करूँ मैं और बस आँखें बंद करके बैठे रहूँ या फिर ऐसे ही सब कुछ चलता रहे, तो जीवन जीने का मतलब नहीं रहेगा। इसका एक इंस्पिरेशन आप ले सकते हैं। मैंने भी जब उनके लिए सुना ना, मुझे भी बहुत इंस्पायर किया, रतन टाटा। उनके लाइफ में कोई भी नहीं है, लेकिन वो इतना कमा रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं और वो इतना एज हो गया तभी भी वो रिटायर नहीं हुए, वो काम करते जा रहे हैं। तो काम कर रहे हैं बोल के उनको मोटिवेट हो रहे हैं, जीवन जीने में उनको मज़ा आ रहा है, वो अपने काम को प्यार करते हैं, इसलिए वो काम करते हैं। तो जिस दिन हम काम करना छोड़ देंगे, कर्म करना, तो उस दिन जीवन जीने में भी आपको जीवन जीने का मतलब ही क्या है? आपका जीवन खत्म। तो यहाँ पे एक और चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, आपका काम, आपका कर्म ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको खुशी मिले, मन की खुशी मिले। ऐसा नहीं कि वो काम आपको पसंद नहीं है और आप ज़बरदस्ती करते हैं। आपका काम, काम नहीं होना चाहिए, आपके लिए अपने आप को एक्सप्रेस करना होना चाहिए। तो वैसा काम आप जब करोगे तो हर दिन आप जीवन को सेलिब्रेट करते हैं। तो अपना काम में अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। भगवत गीता में भी कहा है कि निष्काम कर्म कर, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। आप अपना कार्य में दी बेस्ट दीजिए, लेकिन आउटकम क्या आएगा उस पे फोकस मत करिए। काम करते वक़्त आप
खुश हैं कि नहीं, उस पे ध्यान दीजिए। काम करते वक़्त आप अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं कि नहीं, उस पे फ़ोकस करिए। तो उस पल तो आप एन्जॉय करेंगे, उस पल में तो आप खुश रहेंगे। तो रिज़ल्ट की इच्छा मत क रखिए, क्या होगा बाद का मत सोचिए, अपना बेस्ट दीजिए। तो निष्काम कर्म होता है, कुछ पाने की चाह में हम काम नहीं कर रहे हैं। अपने काम को पसंद करें, जो पसंद हो वही काम करें, जो काम पसंद नहीं है वो ना करें। जीवन को आनंद रूप में जिएंगे जब आप अपना काम पसंद करेंगे। और कितनी बार ऐसा देखा जाएगा कि आप जितना उम्मीद कर रहे हैं, हो सकता है आपको उससे ज्यादा फल मिलेगा जब आप अपना पसंद का काम करेंगे। और इसका विपरीत क्या होता है, जब हम काम करते हैं कि मंथ बाद खर्चा, एक वेतन मिलेगा, एक अमाउंट मिलेगा, लेकिन वो काम आपको पसंद नहीं है। आपको वो बोझ लगता है, आप किसी चीज़ को पाने की चाह में काम कर रहे हैं या काम को टालते रहते हैं, क्योंकि आप उसको पसंद नहीं करते तो क्या होगा? यहाँ पे एक पॉइंट है कि जो चीज़ आपको पसंद नहीं है, आप उसी को टालते हैं। नहीं, नहीं कल करूँगा, नहीं, नहीं परसों करूँगी। अगर जो चीज़ पसंद होगा तो क्या होगा? आप तुरंत करेंगे। तो काम करना नहीं चाहते हैं तो क्या होगा? कठिन होता जाएगा आपका काम। जितना आप उसको टालते रहेंगे उतना वो चीज़ आपका और हार्ड होता जाएगा। तो सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाते हैं आप जब अपना काम में, क्योंकि आप अपना काम को पसंद नहीं करते हैं। तो जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं देते हैं तो आप उसमें एन्जॉय भी नहीं करते, आनंद भी नहीं मिलता आपको। आपका काम आपके लिए बोझ बन जाता है। ऐसे में क्या होता है, आपको लगता है बाप रे! कब संडे आएगा, कब सैटरडे आएगा जो थोड़ा आराम मिलेगा, आप आराम नहीं कर पाते हैं। आपको जीवन एक थकान सी फील होगी, भागते रहते हैं। क्या होगा, सैटरडे संडे आएगा भी तो बोल रहे हैं यहाँ पे क्या होगा, वो जो इंसान जो काम पसंद नहीं करता वो संडे में भी भागेगा, क्योंकि उसे आता ही नहीं है कि किस तरह से अपने आप को खुश रखना है। तो उसमें भागने के लिए क्या करेंगे, नशे करेंगे, चाहे ड्रिंक करते हैं, शराब पिएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिसको पी के वो जीवन के दुखों से भागने का कोशिश करेगा। तो उस भागने को वो आनंद महसूस करेगा, सोचेगा कि यही मेरे लिए एक एन्जॉयमेंट है, लेकिन उसे असली खुशी कभी नहीं मिलती है। तो खुद से प्यार करना है, जीवन से प्यार करना है, लेकिन जब हम खुद से प्यार नहीं करते हैं, जीवन से प्यार नहीं करते हैं, तो हम क्या करते हैं? खुद को सज़ा देते हैं। जैसे कि हमारी फ़ोन की, ये शरीर की, ये इस मन की, हमारी आत्मा की बैटरी डाउन हो गई है। हम पूरे दिन थके-थके फ़ील करते हैं। तो फ्रेंड्स, खुद से प्यार करना मतलब ये नहीं है सिर्फ अपने आप को आई लव यू बोलना, अपने आप को अप्रिशिएट करना। खुद से प्यार करना मतलब अपनी खुद की कंपनी एंजॉय करना। अपनी कंपनी कैसे एंजॉय करते हैं हम लोग, चैट बॉक्स में लिख के बताइए आप सभी कोई। जो जो अपना कंपनी एंजॉय करते हैं, यहाँ पे जितने लोग हैं सब अपनी कंपनी एंजॉय करते हैं तभी इस सेशन में है। खुद से प्यार करना मतलब आँखें बंद करके अपने अंदर जाना, अपने आप के साथ समय व्यतीत करना, ध्यान में बैठना। जो खुद को प्यार करते हैं, वो ध्यान में अपने आप के साथ बैठ पाते हैं। जो खुद से प्यार नहीं करते, वो अपने आप के साथ ध्यान में नहीं बैठ पाते। उनके लिए वो सज़ा होता है, पनिशमेंट लगता है उनको। यस, तो खुद के लिए एक बार क्लैप करिए कि हम सब अपने आप से प्यार करते हैं। यस। तो फ्रेंड्स, जितनी शक्ति थी उतना काम किया। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं अलग अलग फील्ड में जिन्होंने जितनी शक्ति थी उतना काम किया, अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। तो अपना सर्वश्रेष्ठ देने से क्या होगा, पछतावा नहीं होगा, आसान आपको लगेगा सब चीज। और क्या होगा, अगर आप नहीं देंगे तो सब चीज आपको हार्ड लगेगी, कोई भी चीज आपके लिए आसान नहीं होगी, आपको फ्रीडम फील नहीं होगी, इसकी विपरीत होगी। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि हमारा भारत देश जो है ये पूरा अंग्रेजों ने इसको 200 साल इसके ऊपर अपना चलाया। तो गांधी जी ने पहली बार आया भारत छोड़ो, तो उन्होंने क्या किया, अपना सर्वश्रेष्ठ दिया और फलस्वरूप आजादी मिली, फ्रीडम मिली। आज भारत एक स्वतंत्र देश है। और उनके साथ-साथ उनके इस मिशन में जिन्होंने भी चल पड़ा, बहुत ऐसे हम जानते हैं आज़ादी के टाइम बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मंगल पांडे और भी बहुत सारे नाम हैं जो हम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। ऐसे बहुत सारे हैं जिनके संकल्प से, जिनकी इच्छा शक्ति से, जिन्होंने अपना जब सर्वश्रेष्ठ दिया, बेस्ट दिया, उसका फलस्वरूप
सिर्फ उन्हें नहीं, हम सबको आज़ादी मिली। तो इस तरह से हम अपना सर्वश्रेष्ठ दें। तो अभी-अभी जो मैंने कहा, अपना सर्वश्रेष्ठ देना, खुद को स्वीकार करना। जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं मतलब आप अपने आप से प्यार करते हैं, आप अपने आप को स्वीकार करते हैं। और जब आप अपने आप को स्वीकार करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलतियाँ नहीं करूँगी। मैं सर्वश्रेष्ठ दे रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझसे गलती नहीं हो सकती। जैसे अभी एक स्लाइड में एक स्पेलिंग रॉन्ग था, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलती नहीं करूँगी। गलतियाँ भी करूँगी तो भी जागरूक रहना है कि हाँ, मेरे से यहाँ ये गलती हुई है, मैं नेक्स्ट टाइम चेक करूँगी, नेक्स्ट टाइम इसको और ठीक करूँगी और बेहतर करूँगी। तो जब आप जागरूक रहेंगे, गलतियों से सीखेंगे और उससे ऊपर उठ पाएँगे, अपना बेस्ट और दे पाएँगे। अगर हम जागरूक नहीं करेंगे, गलतियाँ करते रहेंगे। गलती करना बुरी बात नहीं है, लेकिन एक ही गलती को बार-बार दोहराना, वो बेवकूफ़ी है। वो है कि हम जागरूक ही नहीं है, हम उस पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो जब हम लोगों ने समझा कि आनंद पूर्वक काम सर्वश्रेष्ठ देना, मजबूरी में जब हम काम कर रहे हैं, तो ये आपको एक समझने के लिए एक पैरामीटर दिया गया है। जब आप मजबूरी में काम कर रहे हैं मतलब आप अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे रहे हैं। कर्म नहीं करना मतलब एक तरह से हम जीवन को नकार रहे हैं, क्योंकि आपके लिए कुछ करने को नहीं है, तो हम जीवन को एक तरह से रिजेक्ट कर रहे हैं कि मुझे जीना ही नहीं है, मुझे कुछ करना ही नहीं है। जीवन जीने के लिए आपके पास कोई मोटिवेशन ही नहीं है, कोई उत्साह नहीं है, तो वो जीवन आपके लिए नरक बन जाता है। तो यहाँ बताते हैं एक बहुत अच्छा चीज़ कि आप हर चीज़ को अनुष्ठान के रूप में करिए, उत्सव। हम बोलते हैं ना कि जीवन एक उत्सव होना चाहिए, अच्छी तरह काम करें। यहाँ बताते हैं आप अगर सुबह उठ के शावर ले रहे हैं, वो भी एक अनुष्ठान होना चाहिए। आप सुबह उठ के वॉकिंग कर रहे हैं, वो भी अनुष्ठान होना चाहिए। आज मैं कौन-सा ड्रेस पहनूँगी, वो ड्रेस का चुनाव, वो पहनना, वो तैयार होना, वो सब चीज़ आपके लिए एक अनुष्ठान होना चाहिए, एक उत्सव होना चाहिए। इतना हर दिन आपको जीना है जीवन को कि वाओ! ये शरीर मुझे मिला है, ये जीवन मुझे मिला है। हर दिन मुझे इसे अपना बेस्ट देना है, जीना है। तो हर दिन हम शावर लेते हैं, लेकिन हर दिन हम उसे एन्जॉय करते हैं, हर दिन हम ध्यान करते हैं, हर दिन हम उसे बहुत प्यार से करते हैं, बहुत सुंदर कभी अनुभव होता है, कभी विचार चलता है। हर पल को हम एन्जॉय करते हैं, हर मोमेंट को हम खुशी-खुशी करते हैं। तो यहाँ पे ईश्वर के लिए एक बहुत सुंदर बात बताते हैं कि हम बहुत बार पूजा-पाठ देखते हैं, मंदिरों में जाते हैं तो क्या हो रहा है, भगवान की एक मूर्ति है और उन्हें कितने श्रृंगार किए जा रहे हैं। उनको नहलाया जा रहा है, उनको माला पहनाई जा रही है, पोशाक पहनाई जा रही है, उनको ऊपर से नीचे श्रृंगार की जा रही है। तो यहाँ पे बता रहे हैं ये भी अनुष्ठान है, सेलिब्रेशन है। ये भी एक तरह से जो अपना अस्तित्व है, उस अस्तित्व को सेलिब्रेट करने का एक बहाना है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि बाहरी जो ईश्वर है, वो ईश्वर और हमारा ये जो जीवन है, ईश्वर कहीं बाहर नहीं है। ये जो जीवन हम जी रहे हैं, यही ईश्वर है। मुझे ये बनाते हुए ये पीपीटी और ये स्लाइड, ये बुक, ये चैप्टर पढ़ते हुए पहले भी मैंने पढ़ा है, लेकिन जब मैंने पीपीटी बनाया और बारीकी से एक-एक लाइन जब मैंने पढ़ा, तो ये मुझे इतना अच्छा लगा, इतना दिल को छुआ और इसका डीप मीनिंग जो समझ में आया, इतना अच्छा लगा कि ईश्वर कहीं ऐसा नहीं है कि हमें कुछ पाना है, कुछ ये करना है। आपको ये जो जीवन मिला है, यही ईश्वर है। आप जो काम कर रहे हैं, वही ईश्वर है। आप अपने काम में जो प्रसन्न है, खुश है, वही आप ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, ईश्वर को वो कर रहे हैं, ईश्वर का मंत्र पाठ कर रहे हैं, जो भी हम कर्म कांड से जोड़ रहे हैं, आपका जीवन ही ईश्वर है। तो सर्वश्रेष्ठ रूप में काम करते रहना ही ईश्वर से ये कहना है कि हे प्रभु, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो कितनी सुंदर बात, आपको अच्छी लगी तो चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि हाँ, वाओ! ऐसा लिख के दीजिए तो मुझे भी पता चले कि मेरे साथ-साथ ये बात आपको भी समझ में आई और आपके भी दिल को छुई। ये सर्वश्रेष्ठ रूप में कर्म करते रहना ही ईश्वर से ये कहना है कि हे प्रभु, मैं तुमसे प्यार करती हूँ।
तो मैंने जो ये प्यार से ये पीपीटी बनाई, यही मेरे लिए था कि मैं ईश्वर को पूजा कर रही हूँ, मैं खुश थी, मैं ये प्रेज़ेंट करके खुश हो रही हूँ। तो यही मेरे लिए सेलिब्रेशन है, ये मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दे रही हूँ। आप देखिए कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ कैसे देते हैं। जो क्रिकेट प्लेयर है, तेंदुलकर है, वो जब ग्राउंड में उतरता है, वो उसका एक ही लक्ष्य है कि मुझे बस बैटिंग करना है, हर बॉल को मारना है। तो उसके लिए वही पूजा है, वही ईश्वर की प्रेयर है। जब माधुरी दीक्षित डांस करती है, वो बचपन से उनको डांस पसंद है। वो जब स्टेज पे, मूवी में डांस एक्सप्रेस करती, उनके लिए वही सर्वश्रेष्ठ है, वही परमात्मा से प्यार करना है, परमात्मा की पूजा अर्चना है। तो हम सब अपने काम को प्यार करते हैं तो कितनी सुंदर बात है, यही अपना सर्वश्रेष्ठ है। तो फ्रेंड्स क्या होता है ज़्यादातर, थैंक यू सो मच आप सबकी रिप्लाई के लिए। यस, सभी को ये लिखे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। यस, और जो लोग हमारे साथ यूट्यूब पे भी बाद में देख रहे हैं, वो भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सुन के आपके लिए क्या ओपन अप हुआ, आपको कैसा महसूस हो रहा है। तो फ्रेंड्स, जब हम अतीत में जीते हैं, अतीत में ही जीते रहते हैं, कोई हमारा बहुत ही दिल के करीब कोई है जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उन्हीं की याद में हम जीते हैं, या फिर कोई पास्ट का ऐसा कुछ मोमेंट है जब आपको तकलीफ हुई थी, आपके साथ बहुत बुरा हुआ था, आप उसी में अभी भी पड़े हुए हैं। तो क्या है, जब हम अतीत में जीते हैं मतलब अधूरे जीवन जी रहे हैं, हम अपना बेस्ट नहीं दे रहे, सर्वश्रेष्ठ नहीं जी रहे हैं, हम अधूरे जीवन जी रहे हैं। इससे क्या होगा, हमें सिर्फ दुख मिलेगा, हमें सिर्फ आंसू मिलेगी और उससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अतीत को भूलकर वर्तमान में इस पल में जीना ही ईश्वर के प्रति सच्ची कृतज्ञता है। फिर से एक वाव मोमेंट है, फिर से आप वाव लिख सकते हैं। जब भी आपको लगे कि कुछ पॉइंट आपको बहुत अच्छी लगी, आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं वाव, अमेजिंग। तो वो पॉइंट आपके लिए एक माइंड में भी रजिस्टर हो जाता है आपका, कि अतीत को भूलकर वर्तमान में इस पल में जीना ही ईश्वर के प्रति सच्ची कृतज्ञता है। अगर आप परमात्मा को सोचते हैं कि परमात्मा से मुझे बहुत प्यार है, अगर वो कभी सामने आए, मैं उन्हें धन्यवाद दूंगी इस सुंदर जीवन के लिए, मनुष्य शरीर के लिए, इन सब अनुभवों के लिए। तो आप अगर इस पल में जीना शुरू करते हैं, खुश रहते हैं, यही सच्ची कृतज्ञता होगी। तो लेट गो करें अपने पास्ट को और अपने जीवन को सरेंडर, समर्पण कर दे, छोड़ दे, बहने दे। जीवन आपको जहाँ ले जाए, खुशी-खुशी नाचते हुए बहते जाए। एक पानी बहती है, तो जो नदी बहती है उसे नहीं पता अगले मोड़ पे मैं मुझे क्या मिलेगा, पहाड़ मिलेगा, कुछ बाधाएँ आएँगी, वो उसके लिए कभी नहीं सोचती, वो हर पल झूमते हुए, नाचते हुए, खिलखिलाते हुए बस बहती रहती है। तो उसका उस स्वभाव की वजह से चाहे पहाड़ आए, चाहे कुछ भी आए, वो सब कुछ से पार करके समुंदर में जाके मिल जाती है। तो हम भी अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे, पूरी तरह से जीवन को उत्सव के रूप में जिएँगे, तो हम भी एक दिन जिस पर्पस से के लिए इस शरीर में आए हैं, उस पर्पस को एक दिन पूरा कर ही लेंगे। बोलते हैं ना कि मंजिल नहीं, अगर आप जर्नी को एन्जॉय करते हैं, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मंजिल तो अपने आप ही मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं कि किसी दिन मुझे कुछ ध्यान में बहुत बड़ा कुछ घटित होगा, तब मैं सेलिब्रेट करूँगी। किसी दिन मैं कुछ एक अवस्था में पहुँच जाऊँगी, तब कुछ सेलिब्रेट करूँगी। नहीं, हर दिन, हर पल, हर क्षण को सेलिब्रेट करें। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। खुश रहना है, ये हमारा हक है। खुश रहना ऐसा नहीं है कि हम इसको सीख रहे हैं, कैसे खुश रहना, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस शरीर में है तो हमें खुश रहना है। प्यार करना खुद से, दूसरों से, ये क्या है, हम अपनी दिव्यता को एक्सप्रेस कर रहे हैं। हम अपने जो बेस्ट वर्जन है उसे एक्सप्रेस कर रहे हैं शब्दों के द्वारा, अपने कार्य के द्वारा। तो खुद से प्यार करना ये है कि हम सोचते हैं कि दिव्यता कोई और है, किसी और के अंदर दिव्यता है, मेरे अंदर कहाँ, मैं तो बहुत तुच्छ हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जब आप अपने आप से प्यार करते हैं,
खुद से प्यार करते हैं और साथ ही साथ दूसरों के अंदर भी उस प्रकाश को देख पाते हैं कि जो दिव्यता मेरे अंदर है, वो दिव्यता मेरी सासू माँ में भी है, वो दिव्यता मेरी पत्नी में भी है, मेरे पति में भी है, उस बच्चे में भी है, मेरे पड़ोसी में भी है, जो मेरे से लड़ता है, मुझे बुरा-भला बोलता है, उसमें भी है। तब आप समझते हैं सबके अंदर विद्यमान उस परमात्मा को, उस दिव्यता को देख पाते हैं और तब आपका जीवन सेलिब्रेशन बन जाता है। तो फ्रेंड्स, आनंद लेना जीवन का, भरपूर आनंद लेना। अब आपको देखना है कि मैं कैसे आनंद ले सकती हूँ, मुझे क्या करना पसंद है, मैं कैसे इसे एक्सप्रेस करूँ, मेरा यूनिकनेस क्या है? क्या मुझे डांस करना पसंद आता है? क्या मुझे सिंगिंग पसंद आता है? क्या मुझे ध्यान सिखाना पसंद आता है? क्या मुझे स्वाध्याय में इसी तरह करना अच्छा लगता है? मैं कैसे आनंद पाती हूँ, वही करिए। तो जीवन के रूप में साक्षात ईश्वर आपको मिला है। ये जीवन ही ईश्वर है। इस बात को गांठ बांध लीजिए। जीवन के रूप में मुझे ईश्वर मिला है। तो ईश्वर कहीं बाहर नहीं, ये जो हर पल हमारी सांसें चल रही है, हर पल हम जो बिता रहे हैं, यही ईश्वर है। तो फ्रेंड्स, जीवन को आनंद पूर्वक जीना महत्वपूर्ण है। बार बार ये बात ठोक ठोक के हमें बताई जा रही है कि जीवन को समझ लो। हम हजारों बार सुनते हैं, फिर भी हमारी जो कंडीशनिंग है, हमारे जो समझौता है, हम दुखी रहने में ज्यादा आनंद पाते हैं। लेकिन जीवन को जीना, आनंद पूर्वक जीना, यही महत्वपूर्ण है। जब ना कहने का मन हो, बिंदास ना कहें। किसी को कैसा लगेगा मत सोचिए। मैं एक अच्छी लड़की कहलाऊंगी ना कहलाऊं मत सोचिए। पहले भी एक समझौते में ये बात कहा गया है कि जब आपको ना कहने का मन हो, ना कहे। जब हाँ कहने का मन हो, हाँ कहे। जैसे हो वैसे ही जियो, ये आपका हक है, अधिकार है। कोई कैसा सोचे, उसका चिंता आप मत करिए, वो उनको सोचने दीजिए। सब कुछ अगर आप ही सोचोगे तो दूसरा इंसान क्या सोचेगा? तो कुछ उनके लिए भी छोड़ दीजिए और आप पूरी तरह से जीना शुरू करिए। असली रूप में जिए, कोई मास्क नहीं पहनिए कि नहीं, अगर मैं थोड़ा तेज बोलूंगी, मैं थोड़ा गुस्सा करूंगी तो लोग क्या सोचेंगे। नहीं, मुझे इस पल गुस्सा आ रहा है तो मैं गुस्सा दिखा रही हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप 24 घंटा घर में जाके आप बोलेंगे कि रूप मैम ने सेशन में बोला है अब मैं दिन भर ही गुस्सा करती रहूंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यहाँ बता रहे हैं आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ को एक्सप्रेस करें, दिखावा ना करें। तो असली रूप में जीना मतलब अच्छा काम करते हो। जब आप अपने अच्छे रूप में जियोगे, असली रूप में जियोगे। हमारा असली रूप क्या है? प्यार। हमारा असली रूप क्या है? शांति। हमारा असली रूप क्या है? ग्रैटिट्यूड, सराहना, अप्रिसिएशन, ये हमारा असली रूप है। तो जब आप अपना असली रूप में जीना शुरू करोगे, आप अपना सर्वश्रेष्ठ दोगे, अच्छा काम करते हो। और जब आप आधा अधूरा काम करते हो, जब आप मास्क लगाते हो कि बस आपको अंदर तो गुस्सा आ रहा है, ऊपर से स्माइल रख रहे हो, ऊपर से आपको कर रहे हो, तो क्या है, आप खुद को अस्वीकार कर रहे हो। जीवन को, लोगों को, खुद को, सब चीज में आप नकारात्मक और अस्वीकार कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, दूसरे क्या कहते हैं ये आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपको अपने बारे में ध्यान देना है। तो जब हम अपने बारे में ध्यान देते हैं, हम अपने आप से प्यार करते हैं, दूसरों से प्यार करते हैं, तो क्या है, हम अपनी ही ग्रेटनेस को एक्सप्रेस कर रहे हैं। हम दूसरे को ग्रेटनेस को हम रिस्पेक्ट करते हैं, उसको भी देखते हैं कि हाँ, मैं भी परमात्मा स्वरूप हूँ, तो वो भी परमात्मा है। मैं, इस बॉटल में जो पानी है, उस बॉटल में जो पानी है, सब बराबर है। बाहर की सिर्फ बॉटलें अलग है। तो फ्रेंड्स, अपना सर्वश्रेष्ठ देना मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अपने आप से कोई उम्मीद नहीं करना है कि सर्वश्रेष्ठ मतलब परफेक्ट। ऐसा नहीं, परफेक्शनिस्ट नहीं है। तो अपने आप से उम्मीद ज्यादा मत रखिए। तो कोशिश करना है, आपको अपना पूरा 100% देना है। और अगर ना हो रहा है, अगर सही से हुआ नहीं, तो भी स्वीकार करना है। तो भी अपने आप से इतना सा भी, 100 में 99 भी अपना प्यार कम नहीं होना चाहिए आपका अपने लिए। तो आप अगर ऐसा करते हो, आप देखोगे कि आपका जीवन बदलेगा ही बदलेगा, परिवर्तन आएगा ही आएगा, ये गारंटेड है। जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ दोगे, अगर किसी दिन नहीं दे पाए,
किसी दिन मन नहीं किया, किसी दिन मूड खराब है, तो भी अपने आप को उतना ही प्यार करना, उतना ही स्वीकार करना कि मैंने अपना बेस्ट दिया। अब कोई क्या भी सोच रहा है वो आप मत सोचिए। तो बार-बार अगर हम कोई चीज़ करते हैं तो क्या होता है, हम सीखते जाते हैं। एक दिन में हम नहीं सीखते। तो ये जो हम लोगों ने 4 समझौते हम लोगों ने सुना, समझा, आज जो मैं समझा रही हूँ आपको, बता रही हूँ प्रेज़ेंटेशन, कि अपना सर्वश्रेष्ठ दो। तो ये एक दिन में आप इसमें मास्टरी नहीं पाएँगे। एक बच्चा एक दिन में चलना नहीं सीखता है। बार-बार गिरता है, खड़ा होता है, गिरता है, खड़ा होता है। एक दिन क्या होता है, चलने सीख जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि वो दौड़ता है, बिना किसी सहारे के। ड्राइविंग करते हैं तो शुरू में हमें बहुत डर लगता है, टेढ़ा-मेढ़ा, आगे-पीछे, ऐसे-वैसे, और एक दिन हम प्रो हो जाते हैं। शुरू-शुरू में हम जब लिखना शुरू करते, टेढ़ा लिख रहे हैं, सही से लिख नहीं पाते हैं और एक दिन लिखते-लिखते हमारा हैंडराइटिंग एकदम मस्त हो जाता है। तो ठीक इसी तरह आप हर दिन प्रैक्टिस करना है। किसी दिन आप अपना पुराने स्वरूप में काम करेंगे, पुरानी मान्यताएँ आप पे हावी होगी, फिर से याद करें, फिर से उसे अप्लाई करें। हर बार जितनी बार गिरेंगे उतनी बार खड़े होइए, उतनी बार फिर से कोशिश करें। फिर से इन समझौतों को जीवन में उतारें, तो देखेंगे आपका जीवन सुंदर, सुंदर से सुंदर, बेहतर से बेहतर, बेस्ट से बेस्ट होता जाएगा। तो फ्रेंड्स, अपना शरीर ही ईश्वर का साकार स्वरूप है। तो यहाँ पे ईश्वर को लिए कितने सुंदर-सुंदर शब्दों में बार-बार बता रहे हैं कि अपना शरीर ही ईश्वर का साकार स्वरूप है, किसी और की पूजा की ज़रूरत नहीं है। तो पत्री जी भी जो उनके एक शब्द जो हमेशा मुझे कानों में गूंजती थी, क्योंकि मैं बहुत पूजा पाठ में थी, तो यहाँ कोई पर्सनली नहीं ले चीजों को, जिसमें उन्होंने कहा कि छोड़ दे पूजा कोई ना दूजा। अगर आप उनके ध्यान किए हैं, ये जो शब्द है, छोड़ दे पूजा कोई ना दूजा, तो यहाँ पे ये समझौते से आप समझ सकते हैं कि आपको बाहर की किसी पूजा की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस परमात्मा की आप पूजा कर रहे हैं वो तो यहाँ है, अंदर है। आप अपने जीवन के द्वारा, अपने काम के द्वारा उसे हर पल व्यक्त कर रहे हैं। तो फिर आपको ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। आप अपना सम्मान करना, इसको ईगो नहीं बोल देंगे, ये सेल्फ रिस्पेक्ट बोलेंगे, सेल्फ इश्क बोलेंगे। सेल्फिश और सेल्फ इश्क में फ़र्क होता है। खुद से प्यार करना और स्वाभिमान और ईगो में फ़र्क होता है। तो अपना सम्मान करना, ईश्वर का सम्मान करना है। कितनी सुंदर बात! हम अपना ही सम्मान नहीं करते, अपने आप से प्यार नहीं करते, अपना ध्यान नहीं रखते हैं, तो हम एक दूसरे चीज़ को कैसे प्यार कर सकते, कैसे उसका सम्मान कर सकते हैं? तो सबसे पहला अपना सम्मान, वही है ईश्वर का सम्मान करना, वही है ईश्वर के प्रति अपना ग्रैटिट्यूड देना, वही है ईश्वर के प्रति पूजा अर्चना। तो ये चारों समझौते को अपना लेने से जीवन सुंदर होगा ही होगा। आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा। बहुत लोग मैं देखती हूँ बातें करते, कलयुग चल रहा है, कोई बोल रहा है सतयुग चल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है। फ्रेंड्स, आपको समझना है, मेरी मन की स्थिति जैसी है वो डिपेंड करती है कि मैं कलयुग में जी रही हूँ, सतयुग में जी रही हूँ। अगर मैं खुश हूँ तो मैं सतयुग में जी रही हूँ, मैं स्वर्ग में जी रही हूँ। अगर मैं दुखी हूँ, मैं रो रही हूँ, मैं बहुत तकलीफ महसूस कर रही हूँ, मैं जल रही हूँ किसी और से, मैं किसी और से देख के मैं अपने किस्मत को कोस रही हूँ, तो मैं नरक में हूँ। और मैं खुश हूँ, तो मैं स्वर्ग में हूँ। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप स्वर्ग में रहेंगे या नरक में। अगर इन 4 समझौतों को आप अपना जीवन में डे टू डे लाइफ में अपना लेते हैं, तो आप डेफिनिटली स्वर्ग में आ जाएँगे। तो संकल्प लीजिए, जितनी बार भी मैं गिरूँगी, एक साथ सभी कोई संकल्प लें, इन चारों समझौतों को हम अपने जीवन में अपनाएँगे। सिर्फ़ सुन के, इस कान से सुनेंगे, इस कान से नहीं निकालेंगे। इस कान से सुनेंगे और इस कान को बंद कर देंगे ताकि ये हमारे अंदर उतरे। और गिरेंगे, बहुत बार हमसे गलतियाँ होंगी, संकल्प भूल जाएँगे, फिर से प्रैक्टिस करेंगे, फिर से उठेंगे जब तक हम मास्टरी नहीं पाएँगे। तो तब तक हमें करते रहना, ये संकल्प खुद से करें। तो एक बार हम रिपीट करते हैं क्या-क्या हमारे संकल्प थे। तो आज से संकल्प लेंगे, जो बोलेंगे सटीक बोलेंगे, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, कम नहीं बोलेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलेंगे,
हमारा शब्द सफ़ेद जादू होना चाहिए, तो हम जहाँ जाएँगे, जो बोलेंगे सफ़ेद जादू ही बिखरेंगे। अपने मन से धारणा मन बन नहीं बनाएँगे, किसी का कॉल नहीं आया, कोई मिलने नहीं आया, तो ऐसा नहीं सोचेंगे कि अरे क्या मेरे में कोई कमी है, मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मुझे कोई इज़्ज़त नहीं देता है, कुछ भी। धारणाएँ मत बनाइए। जो आपके मन में है आप जाके उनसे बात कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए, स्पष्ट कर लीजिए। धारणाएँ नहीं बनाएँगे झूठ-मूठ का, अपने मन में ख़याली पुलाव नहीं बनाएँगे। किसी भी बात को व्यक्तिगत रूप में ना लें। कोई भी बात आपको अच्छी नहीं लगती है, बुरी लग रही है, दूसरा कोई बोल रहा है, आपको लग रहा है ये तो मेरे पे ताना कस रहा है, ये तो शायद मुझे बोल रहा है। लेकिन किसी और की कोई भी बात को आप अपने ऊपर मत लीजिए क्योंकि इसका हम लोगों ने समझा था, फिर से एक बार मैं थोड़ा समझा रही हूँ आपको छोटा-छोटा एग्ज़ाम्पल देके। संतरे को निचोड़ेंगे तो संतरे का जूस निकलेगा, एप्पल को निचोड़ेंगे तो एप्पल का जूस निकलेगा। कोई और कैसा बिहेव करता है वो उसकी संस्कार है, वो उसकी समझौते के हिसाब से वो बिहेव कर रहा है। तो आप अपने पे मत लीजिए और आज जो हम लोगों ने जाना क्या है, अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे। हर पल हम अपना बेस्ट देंगे, बेस्ट टू बेस्ट देंगे। दूसरे के हिसाब से नहीं देंगे, हम अपने हिसाब से अपना बेस्ट देंगे, जो हमसे हो पाएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। इतने सारे चैट बॉक्स में प्यार देने के लिए, आंसर देने के लिए, बने रहने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।